अभी आपके निमसेट एग्जाम के लिए लगभग 3 महीने बचे हुए हैं और जब समय इतना कम बचता है तो बच्चों के दिमाग में काफी सारे डाउट्स आते हैं, काफी सारे सवाल आते हैं जो उनको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करते हैं। उनमें से एक सवाल ये होता है कि हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम कैसे मैनेज करें अपने मॉक एग्जाम्स को, या उसके अलावा हम मॉक एग्जाम्स दे तो रहे हैं लेकिन हमारे स्कोर्स उतने बेहतर नहीं आ रहे जितना हम अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ऐसे काफी सारे सवाल आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे और वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे होंगे। उसके अलावा इस बचे हुए 3 महीने में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की थी अपने टाइम पर, उसके अलावा कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको करना ही करना है इस बचे हुए 3 महीने में, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एक अच्छी रैंक लेकर आनी है तो वो सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। यार हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऑनलाइन डिग्री के बारे में बताता हूं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कारणवश रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। या आप एक ऐसे इंसान हो जो कहीं पर अभी जॉब कर रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि आपको ये डिग्री करनी है लेकिन आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने ऑफिस के साथ, अपने काम के साथ, तो वो डिग्री आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हो। तो यार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से आप ऑनलाइन डिग्री कर सकते हो, चाहे आपको एमबीए करना हो, चाहे आपको एमसीए करना हो, चाहे आपको एमएससी करना हो, बीए, बीबीए, बीसीए, चाहे आपको कोई भी डिग्री करना हो तो वो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। अब मैंने आपको बोल तो दिया ऑनलाइन डिग्री, लेकिन ऑनलाइन डिग्री में सब कुछ होगा कैसे, सारी प्रोसेस किस तरीके से होगी। जो आपको यहाँ पे किताबें मिलेंगी वो आपको ई बुक फॉर्मेट में मिलेंगी, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगी। जो आपकी क्लासेस होंगी वो भी ऑनलाइन मोड में होंगी। यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपके प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे और मतलब सारी चीजें जो आपके ऑफलाइन मोड में होती हैं वो सारी यहाँ पर आपकी ऑनलाइन मोड में होंगी। और आपकी ये डिग्री जिस तरीके से आपकी ऑफलाइन डिग्री काम करती है, यानी कि जो आप कॉलेज में जाकर जो डिग्री कंप्लीट करते हो वो सेम काम आपकी ये डिग्रियां भी करेंगी। तो यार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन ओपन है, तो अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो आपको 30% तक डिस्काउंट मिलेगा आपकी फीस में। और अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप www.cuonlineedu.in वेबसाइट पर जाकर जान सकते हो। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, अगर आप उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करते हो तो कुछ समय बाद आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एक कॉल आएगा और वो कॉल पर आपको सारी चीजें समझा देंगे, सारी प्रोसेस समझा देंगे आपके एडमिशन को लेकर। तो अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा ऑनलाइन डिग्री के बारे में। तो मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है उस फॉर्म को आप फिल करो और अपनी डिग्री कंप्लीट करने की इस ऑनलाइन जर्नी को शुरू करो। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे पॉइंट के बारे में जो इस टाइम पर बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो है मॉक एग्जाम में स्कोर। अगर आप अभी मॉक एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको ये लगता है कि अगर मेरे पिछले मॉक में 500 नंबर आए थे तो इस बार मेरे 550 आना चाहिए या 500 से कम नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके काफी सारे रीजंस होते हैं। जब आप मॉक एग्जाम देते हो ना तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरे उस टेस्ट में 500 आए थे तो इस बार भी 500 से कम नहीं आए, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको सिंपली ये देखना है पेपर का लेवल क्या है, क्योंकि पेपर का लेवल अलग अलग होता है। मान लो आपने लास्ट टाइम जब पेपर दिया आपके 600 नंबर आए, पेपर का लेवल थोड़ा मीडियम था या इजी था, आ गए। इस बार पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड आ गया है ना, तो आपके स्कोर इतने अच्छे नहीं आएंगे कि 600 आ जाए, 650 आ जाए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो आपका एक्चुअल निमसेट का पेपर आता है ना वो हर साल अलग अलग आता है। किसी साल इजी आता है, किसी साल थोड़ा मीडियम लेवल का आता है, किसी टाइम पर टफ भी आता है। तो जब बच्चे ये देखते हैं ना कि जब वो एक्चुअल पेपर दे रहे हैं कि अगर पेपर हार्ड आ गया तो उन्होंने 2 क्वेश्चन करे, 3 क्वेश्चन करे, नहीं बने, तो वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो अपना पूरा पेपर बर्बाद कर देते हैं। और वो पेपर ऐसा पेपर होता है जिसमें अगर आपने 400 नंबर भी ले आया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उस चीज को लेकर इतने बच्चे घबरा जाते हैं फिर वो क्वेश्चन को रॉन्ग करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। जब आप पेपर दे रहे हो तो आपको सिंपली ये सोचना है जो आप पेपर दे रहे हो उसमें आपको जो जो आता है आपको वो ढूंढ ढूंढ कर करना है बस। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको इसमें 600 नंबर लाना है, आपको इसमें 650 नंबर लाना है या 700 नंबर लाना है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। या उसके अलावा अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि इस मूवमेंट पर बच्चे काफी ज्यादा ये करते हैं, वो अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं कि इसकी मैथ मेरे से अच्छी नहीं है, इसके मेरे से ज्यादा कैसे स्कोर आ रहे हैं। आपको वो नहीं देखना है। आपको केवल 2-3 चीजें हैं जो याद रखनी है। सबसे पहली चीज, जो आपने पढ़ रखा है वो आपसे पेपर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम है। या अगर आपने पढ़ रखा है उसके बाद वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया तो दिक्कत की बात है। तो इसके लिए आपको केवल टेस्ट का एनालिसिस करना है, उसके साथ साथ आप सारी चीजें सीखते जाओगे। और कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है ये सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि आपको कितनी नॉलेज है वो तो जरूरी है ही। उसके अलावा पेपर को अगर आपको अटेम्प्ट करना नहीं आता, कुछ बेसिक सी चीजें होती है जब आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो, अगर वो आपको नहीं पता तो आप पेपर बिगाड़ने ही वाले हो अपना। और इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जो आप चाहो तो देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे आपको पेपर को हैंडल करना है, आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है। तो आपको यही सारी चीजें याद रखनी है कि आपको केवल पेपर को हैंडल करना अच्छे से आना चाहिए। उसके अलावा आपको टेस्ट का एनालिसिस बार बार करना और नंबर्स नहीं देखना,
आपको ये देखना है जितना आपको आता है उतना आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा एक चीज और जो आपको याद रखनी है, ये चीज काफी सारे बच्चों का हर साल पेपर बिगाड़ती है। जब आप पेपर दे रहे हो ना, चाहे अभी आप मॉक एग्जाम्स दे रहे हो या जब आप एक्चुअल एग्जाम दोगे, तब आपको अपना दिमाग एकदम खाली रखना है। आपको उस टाइम पर ये नहीं सोचना कि मुझे 600 नंबर लाना है, 650 नंबर लाना है, या ये पेपर मेरी जिंदगी बदल देगा, अगर मैंने 2 क्वेश्चन अभी रॉन्ग कर दिए तो ये हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा भी सोचा फिर उसके बाद आप फोकस नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस पर और आपका पेपर बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ नहीं सोचना। जब आप मॉक एग्जाम दे रहे हो, आपके दिमाग में सिंपल सी एक चीज होना चाहिए, जो आपने अप्रोच रखी है पेपर सॉल्व करने की, उस तरीके से सॉल्व करना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन देख रहे हो तो उस टाइम पर केवल वही दिमाग में होना चाहिए, उसके अलावा दिमाग में कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको इस बचे हुए 3 महीने में क्या रूटीन रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको अपना रूटीन बता देता हूं कि क्या रूटीन मैं फॉलो करता था अपने टाइम पर। तो यार मेरा रूटीन एकदम सिंपल सा था, कुछ मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं करता था। मेरा रूटीन ये होता था कि मैं 9:30 बजे के आसपास तक कोचिंग पहुंच जाता था और 9:30 से लगभग 12:30 या 1 बजे तक क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। फिर उस टाइम पर मैं बुक भी सॉल्व कर सकता था, या मैं जो मेरे क्वेश्चंस पेपर होते थे या मैंने कोई टेस्ट दिया उसका एनालिसिस कर लेता था। यानी कि मुझे पढ़ना होता था इस टाइम में, केवल जितना ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, यानी कि सेल्फ स्टडी करता था इस टाइम पर। इस टाइम पर कोई क्लासेस वगैरह नहीं होती हैं नॉर्मली, और आपके जो 3 महीने बचेंगे ना, उसमें भी एक ही क्लास होगी, उससे ज्यादा क्लासें नहीं होंगी, तो वो भी आपकी इवनिंग टाइम पर होगी। तो ये टाइम पर आपको केवल पढ़ना है, क्योंकि जब आप सुबह के टाइम जाते हो ना, उस टाइम पर आपका दिमाग सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। और शांत दिमाग के साथ आपको इस टाइम पर मतलब 3 घंटे के आसपास सेल्फ स्टडी करनी है। उसमें आपको बुक सॉल्व करनी है, बुक सॉल्व कर लो, या उसके अलावा आपने कोई टेस्ट दिया उसका एनालिसिस करना है वो कर लो, जो भी करना है कर लो। उसके बाद आपने लंच किया, उसके बाद 2 बजे से जो टाइम होता है ना, उस टाइम पर सबसे ज्यादा एक तो नींद आती है। और ये जो नींद है ना, जो इस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा मालूम पड़ेगी। जब आप 2 बजे खाना खा के बैठोगे, उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको नींद आएगी। तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते थे कि हमारी कोचिंग में क्या होता था कि 2 बजे से टेस्ट होता था, 2 से 4 बजे तक। और जब टेस्ट हो रहा है तो आपको टेस्ट देना ही है, आपको कितनी भी नींद आए, आपको पता है आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन करने हैं, तो उस टाइम पर आप उसको करोगे ही। तो इस टाइम पर आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपके कुछ प्रीवियस टेस्ट वगैरह हैं आप वो दे लो। और एक चीज जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में बार बार बोलता आया हूं कि आपको मॉक एग्जाम ज्यादा से ज्यादा देने हैं। तो 2 बजे के बाद का जो टाइम है ना, ये एक बहुत अच्छा टाइम है मॉक एग्जाम देने का। जो आपके मतलब पुराने मॉक एग्जाम पड़े हुए हैं उनको देने का, जो नए हैं वो तो आप सुबह के टाइम में दो जिस टाइम पर होते हैं, लेकिन जो आपके पुराने मॉक एग्जाम पड़े हुए हैं उनको आप इस टाइम पर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास समय लिमिटेड होगा। 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे के टाइम में आपको वो मॉक एग्जाम देना है, जिस तरीके से आप देते हो उसी तरीके से। तो उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, उस टाइम पे आपको नींद नहीं आएगी। तो मैं ये करता था, मैं 2 बजे से 4 बजे तक वो टेस्ट देता था, उसके बाद उस आधे से 1 घंटे के बीच में थोड़ा उसका एनालिसिस वगैरह कर लेता था, उसके बाद थोड़ा चाय पीकर उसके बाद क्लास होती थी। तो उस क्लास को आपको करना है, आपकी भी इस टाइम पर क्लास हो रही होगी। फिर उसके बाद जो आपका 6:30 बजे के बाद का टाइम होता है, तो उसमें आप 1 घंटे पढ़ लो, उसके बाद आप डिनर करो, डिनर करने के बाद आप 1 से 2 घंटे और पढ़ लो। तो मेरा ये रूटीन होता था पर्सनली। आपका जो रूटीन है आप उसको उसी तरीके से फॉलो करो, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीजें ऐड करना चाहिए तो आप कर सकते हो, लेकिन आप टोटली किसी और को देखकर अपना रूटीन मत बदलो। मतलब जो इस टाइम पर आपका एक कंफर्ट जोन है ना पढ़ने का, उसको बनाकर रखो, उसको बिगाड़ने की अभी जरूरत नहीं है। बस जो कुछ अलग से चीजें हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नींद को सैक्रिफाइस करते हैं, वो सारी चीजें मत करो कि मैं 4 घंटे सोकर चीजें कर लूंगा, बाकी टाइम केवल पढ़ूंगा, तो उससे आप पूरे दिन फोकस भी नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, अपने दिन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। जिस तरीके से आपको बेहतर लगता है आप उस तरीके से करो। मुझे किसी ने ये बोला नहीं था करने को, मुझे बेहतर लगता था तो मैंने किया। काफी सारे ऐसे बच्चे थे मेरे टाइम पर जो सुबह 5 बजे उठकर पढ़ते थे, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो रात को 2-2 बजे तक पढ़ते थे। मैं नहीं पढ़ता था, मेरी चीजें सिंपल थी कि मुझे 9:30 बजे से पढ़ना है और रात को मैं 10 बजे तक पढ़ूंगा, बस सिंपल, उसके बाद सो जाऊंगा। तो आपको जो आपके लिए कंफर्टेबल है आप उसको चीज को फॉलो करो, लेकिन एक प्रॉपर टाइम टेबल रखो और उस तरीके से पढ़ते रहो। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक मॉक एग्जाम्स देना शुरू नहीं किया है तो प्लीज स्टार्ट कर दो। मैं बार बार बोलता आया हूं कि मॉक एग्जाम्स देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें नॉलेज तो जरूरी है ही, लेकिन नॉलेज के साथ साथ 2 चीजें और जरूरी हैं, वो है स्पीड, एक्यूरेसी, और तीसरा पेपर को हैंडल करना। और ये सारी चीजें आप पेपर दे देकर ही सीखोगे। तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर ले लेनी है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज लेने में डाउट है कि मैं किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज लूं, कौन सी टेस्ट सीरीज बेहतर है, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज बेहतर रहेगी आपके लिए। इसके साथ साथ आपको एक चीज और करनी है, वो है टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट का एनालिसिस आपकी प्रिपरेशन जर्नी का सबसे जरूरी पार्ट है, क्योंकि टेस्ट एनालिसिस से ही आपको पता चलता है आप कहां पर गलतियां कर रहे हो, कहां पर आप क्वेश्चन में ज्यादा समय दे रहे हो। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टेस्ट एनालिसिस कर करके पता चलती हैं। और टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने उसी वीडियो में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पेपर को हैंडल करना है। तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब एक चीज होती है क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करना। अब जल्दी जल्दी करना कैसे आएगा, इसके लिए काफी सारी चीजें होती हैं। कुछ चीजें जो मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान सीखी, जब मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए तो मुझे कुछ समझ में आ गई। उसमें से एक चीज ये होती है कि आप स्टेप से सेव करो, कुछ चीजें आप लिखो नहीं जो आपको जरूरी नहीं है। जैसे आपको एक क्वेश्चन कर रहे हो, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 1 + tan θ + sec θ
प्लस कुछ इक्वेशन है और आपको अगली लाइन में केवल ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आप इन 3 चीजों को नहीं लिखो बार बार, 1 + tan θ + sec θ वो नहीं लिखो, सीधा आप उसके नीचे आओ प्लस लगा के केवल इस चीज को सॉल्व करो। मतलब ऐसे काफी सारे स्टेप्स हैं जो आपको सेव करना है और जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ में आ जाएंगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको अपनी एक नजर हमेशा ऑप्शंस पर रखनी है। कुछ क्वेश्चन मान लो ऐसे होते हैं जैसे कि कोई एक क्वेश्चन है पीएनसी वगैरह का, तो उसमें क्या होगा कि मतलब 4 ऑप्शन है और वो उसमें एक नंबर होगा 5-5 डिजिट का या 6-6 डिजिट का, तो उसमें क्या होता है कि जो लास्ट डिजिट है ना 2 ऑप्शन के सेम होंगे, 2 के अलग होंगे, है ना। तो जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो मान लो अगर आप ऐसा है कि आप लास्ट डिजिट निकाल सकते हो इजीली, तो आप लास्ट डिजिट निकालो, उसके बाद 2 ऑप्शन रिजेक्ट करो, उसके बाद इस बचे हुए 2 को देखो तो इसमें कौन से डिजिट है जो डिफरेंट है, तो डायरेक्टली ये आप ट्राई करोगे तीसरा डिजिट मान लो डिफरेंट है दोनों का, तो कैसे मैं तीसरा डिजिट निकाल सकता हूं और उससे आप डायरेक्टली कर पाओगे। और ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना अभी आपको मान लो बड़ा लग रहा होगा कि मतलब ये कैसे ऐसी चीजें होती होंगी, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ में आएगा। आपको अपनी एक नजर हमेशा ऑप्शंस पर रखनी है और कैसे आप ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते हो, आपको ये सारी चीजें हमेशा याद रखनी है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें आप डायरेक्टली ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो, आप मेथड से करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी टेस्ट एनालिसिस से और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से। तो इन 2 चीजों पर आप जोर दो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो और ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करो, ये सारी चीजें आप खुद ब खुद सीख जाओगे। टीचर आपको थोड़ी बहुत चीजें बताएगा, लेकिन जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ब खुद ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा या बुक में वो सॉल्यूशन है लेकिन वो सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहां पर आप केवल अपने क्वेश्चन भेजते हो और दूसरा बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, बाकी वहां पर कोई बातें नहीं होती। तो आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो जहां से आपको डायरेक्टली अपने क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं या दूसरा बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसके आंसर दे सकते हो। तो ये आपके लिए एक अच्छी जगह है जहां पर आपको आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक दिया हुआ है जहां से जाकर आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा एक और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको जरूर सॉल्व करने हैं, उससे आपको काफी सारे फायदे हैं। एक फायदा तो ये है काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट आते हैं, हर साल क्वेश्चंस रिपीट आते हैं, 7-8 क्वेश्चन रिपीट आ जाते हैं, तो आपके उससे काफी ज्यादा आपके स्कोर बढ़ सकते हैं, आप कम समय में उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, क्वेश्चन रिपीट तो आएंगे लेकिन अगर आप 100% श्योर नहीं हो ना तो डायरेक्ट टिक मत मारना। आप श्योर नहीं हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपको 1 मिनट लगेगा, लेकिन आपके वहां पर अगर आपका मैथ का क्वेश्चन है तो 12 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएंगे, है ना। तो आपको ये टिक करने के चक्कर में उनको गलत नहीं करना है। कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें 10 क्वेश्चन याद है, उन्होंने डायरेक्ट टिक किया, एक क्वेश्चन भी गलत हो गया, उनके 15 नंबर चले गए, 12 नंबर वो जो आने वाले थे, 3 नंबर वो जो चले गए माइनस मार्किंग में। तो इसलिए अगर आप श्योर नहीं हो तो ऐसे डायरेक्ट टिक मत मारो। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं, उससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे पेपर में। या इसके अलावा कोई टॉपिक है, मान लो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज कर लो। आपने जैसे ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन वगैरह कर रहे हो तो आपने क्या किया कि प्रीवियस ईयर के सारे कर लिए, उससे आपको ये समझ में आएगा कोई पैटर्न मैंने छोड़ा तो नहीं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, या कैलकुलस कर रहे हो तो कैलकुलस के अंदर, तो आपको ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर पेपर से समझ में आएंगी। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करने हैं। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना वो मैंने टॉपिक वाइज भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिए हुए हैं। मतलब मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सारी चीजें पड़ी हुई हैं, वो पीडीएफ फॉर्मेट में पड़ी हुई हैं, क्वेश्चंस पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर के, मतलब बहुत सारी चीजें आपके निमसेट एग्जाम से रिलेटेड। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर डेली 5 क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, तो उससे क्या होगा अगर आप उनको सॉल्व करते हो तो आपके मतलब 3 महीने अभी बचे हुए हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के ऐसे ही कर लोगे। तो अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां से आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक चीज और करनी है, आप लोगों को पता होगा जब आप मॉक एग्जाम देते हो तो आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं फॉर्मूले की वजह से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप उस टाइम पर नहीं कर पाते क्योंकि उस टाइम पर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता। तो ऐसे जो फॉर्मूले होते हैं ना उनको आपको एक कॉपी में लिखना है। मान लो आज आपने 200-250 क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे आए जिनके फॉर्मूले आपको नहीं भरने, तो 10 फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं। अगला दिन ऐसा ही होगा तो अगले दिन भी जितने भी ऐसे फॉर्मूले होंगे वो आपको लिख लेना है। और जब आप सुबह पढ़ने बैठते हो ना सबसे पहले उस कॉपी में जाओ और उस कॉपी के एक बार फॉर्मूले पढ़ लो। 10 से 12 दिन के बाद वो फॉर्मूले आपको सबसे बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। तो और मैथ होती है फॉर्मूले बेस्ड, कि अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आप क्वेश्चंस गलत करने ही वाले हो। तो ये चीज आपको जरूर करनी है, ये पर्सनली मैंने की थी और इससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले की एक अलग से कॉपी बना लेनी है। सब फॉर्मूले नहीं लिखना, जो फॉर्मूला आपने किसी क्वेश्चन में अगर गलत किया उसे डायरेक्टली लिख लो। कोई फॉर्मूला आपसे उस टाइम पर पेपर देते वक्त याद नहीं आया उसे डायरेक्टली लिख लो। तो ये कॉपी आपको जरूर बनानी है। अगर अभी भी आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा, अभी भी आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इस बचे हुए 3 महीने आपके दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। इस बचे हुए 3 महीने में आप अपने आने वाली जिंदगी को अच्छा भी बना सकते हो। इस बचे हुए 3 महीने में आप अपनी आने वाली जिंदगी को, इसी जो स्ट्रगल भरी जिंदगी है वैसा का वैसा भी रख सकते हो।
चॉइस आपकी है, चुनना आपको है। और मेरा यकीन मानो, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिलने वाला, और अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। तो इसलिए यार पैसे पर फोकस करो, जो आपके फालतू के डिस्ट्रैक्शन है उनको खत्म करो और अपने करियर पर फोकस करो। मतलब 3 महीने अगर आपने मेहनत कर ली, अच्छे NIT पहुंच गए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपको एक अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी और आपकी जो बची हुई जिंदगी है ना वो अच्छी गुजरेगी। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, है ना। और मतलब पूरी दुनिया केवल यही चाहती है कि आप मतलब जैसे हो बेरोजगार बने रहो, कुछ जिंदगी में नहीं करो। तो आपको अपनी माँ के लिए अच्छा करना है, अपने पापा के लिए अच्छा करना है ना। केवल ये जिंदगी आपकी अकेली नहीं है, आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली है। तो ये समय बर्बाद मत करो और अच्छे से मेहनत करते रहो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट में जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।